ये आनंद मोहन जी के जितने समर्थक हैं वो लोग अपना न्योता लेकर के आते हैं, जैसे गांव में होता है, तो सब लोग उसी ये से यहाँ पे काफ़ी अच्छा देखने को मिला हमको, क्योंकि खाना वो लोग खुद बना रहे हैं और गांव के उनके ग्रामीण लोग हैं और जितने उनके समर्थक हैं वो अपने अपने तरह से गाँव में जैसे होता था पहले कि आपके यहाँ से चावल आ गया, ये बना रहे हैं, आटा कोई ये कर रहा है, तो एक सपोर्ट होता था, तो उसी तरह का सपोर्ट देखने को मिल रहा है यहाँ पे हमारे। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। इस वक्त हम द विश्वनाथ फार्म हाउस में मौजूद है, जहां पर साल 2023 की सबसे बड़ी शादी जो है बिहार में होने जा रही है। आनंद मोहन की बेटी सुरभि आनंद की शादी जो है होने जा रही है। इस वक्त हमारे साथ ऑनर मौजूद है। हमने आपको पिछले वीडियो में इनके बेटे से बातचीत का अंश सुनवाया था, आदित्य जी थे, और अब उनके पिता अजय सिंह जो हैं वो सीएम नीतीश कुमार की पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। किस तरीके से तैयारियाँ जो है वो फार्म हाउस में इस शादी को लेकर की जा रही है? बस सिंपल तैयारी है, लाइटिंग का भी व्यवस्था है, बहुत ज़्यादा डेकोरेशन वगैरह भी नहीं है, सिंपल डेकोरेशन है, और लेकिन शादी भव्य तरीके से हो रही है, जो कि लोगों का सबसे ज़्यादा आगमन होता है। हर वीआईपी जितने भी हैं वो आएंगे ही। इस तरह से आप देख सकते हैं, आप देखेंगे कि डेकोरेशन है, बहुत हाई फाई नहीं है, मतलब सिंपल डेकोरेशन के साथ। ये जगह ऐसा है कि जिसमें बहुत ज़्यादा डेकोरेशन की ज़रूरत भी नहीं है। जहाँ हरियाली हो वहाँ क्या सजाना? बिल्कुल, ये हरियाली ही है, और यहाँ पौंड है हमारा करीब करीब 5 बीघे में, तो ये हमने एक एक पौधा मेरे हाथों का लगाया हुआ है। ये 25 से 30 साल से ये कोई कॉमर्शियल जगह नहीं थी, ये बिल्कुल फार्म हाउस की तरह, इसमें जैसे मछली पालन हम करते थे, बिहार का पहला ग्रीन हाउस बनाया, और यहाँ पे हर तरह का सब्जी हमारे यहाँ उपजता है, ऑर्गेनिक। शिमला मिर्च रेड और येलो पहले बिहार में हम ही निकाले हैं, चुकंदर का शुरुआत हम किए हैं। दीवाने हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग और हरियाली के, दीवाने हैं अजय सिंह, और इसी दीवानगी को बढ़ाते हुए ये दीवानगी का जो गुण है इनको अपने पेरेंट्स से एक तरह से विरासत में मिला है। मिला, और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये बनाया नहीं गया, बन गया है। ये 25-30 सालों से ये करते करते अपने आप एक खूबसूरत जगह हो गया। हर तरह के पौधे हैं हमारे यहाँ, चिड़ियाँ हमारे यहाँ हर तरह की हैं, और पेड़ और पानी जहाँ रहता है वहाँ चिड़ियाँ निश्चित आ जाएगी अपने आप। तो यहाँ आने के बाद आप देखेंगे कि वातावरण में बहुत का फर्क आ जाता है शहर और इस जगह में आने के बाद। अगर सरल शब्दों में कहूँ तो जंगल वाला फील आ रहा है। बिल्कुल। तो इसके बारे में थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री बता दीजिए इस फार्म हाउस की, क्योंकि पटना में इतना बड़ा वेडिंग डेस्टिनेशन है भी नहीं। और ये बेसिकली ये ज़मीन जो है 1865 का है, खरीदा हुआ हमारे परदादा जी के फादर का, और इसको हम लोग ढंग से बनाते, पहले ये जल्ला हुआ करता था, और इसमें सिर्फ एक फसल होता था, और धीरे धीरे इसको मिट्टी भर करके तालाब बनाए, तालाब का मिट्टी ऊपर किए, फिर प्लांटेशन किए, और ये करीब 89-90 से हम शुरू किए इसको। पहले धान की खेती होती थी, 90 से जब हम शुरू किए तो ये पेड़ सबसे पहले लगाए, तालाब बनाए, तालाब के किनारे किनारे पेड़ लगाए, फिर धीरे धीरे हम लोग, हमारे फादर 82 में हमारे फादर ग्रीन हाउस, ड्रिप एरीगेशन, इसके विषय में बताते थे। हमारे फादर 48 में लॉ का डिग्री लिए थे, तो उनकी काफ़ी इच्छा थी कि कुछ ऐसा बने जो हमारे यहाँ भी। तो पहला जब सब्सिडी भी नहीं आया था तो हम अपने यहाँ ग्रीन हाउस लगाए, बिहार का पहला ग्रीन हाउस हमारा है, क्योंकि हमारे फादर बतलाते थे, उनको शौक था। ग्रीन हाउस होता क्या है? देखिए ये भी हम जान लेते हैं, मैं तो जानता हूँ लेकिन दर्शकों को बता दीजिए ग्रीन हाउस होता क्या है। ग्रीन हाउस है कि बिना सीजन का भी आप उस फसल को उपजा सकते हैं। उसमें टेम्परेचर
मेंटेन किया जाता है। और जैसे फ्लावर हमारा है तो अप्रैल मई में सीजनल फ्लावर ख़त्म हो जाता है, लेकिन जून जुलाई तक हमारे यहाँ ग्रीन हाउस में रह सकता है वो फ्लावर। तो ये फ़र्क होता है। चलिए, अजय सिंह के बेटे इस वक्त हैं, एक तरह पिता और पुत्र दोनों की जिम्मेदारी इस फार्म हाउस को एक तरह से चलाने की है। और ये फार्म हाउस बस एक चलाया नहीं जा रहा है, एक तरह से ज़िंदगी जो है एक जी जा रही है, एक अलग ज़िंदगी, एक सुकून भरी ज़िंदगी। बिल्कुल। हाँ, आप कहिए, अब पिताजी किस तरीके से सपोर्ट करते हैं आपको इस हर चीज़ में ही सपोर्ट करते हैं। मतलब अगर नहीं रहेंगे तो फिर बहुत ही दिक्कत होगा रन करने में। अभी इजी होता है हम लोग के लिए रन करना, क्योंकि सपोर्ट सिस्टम रहता है पीछे, और नहीं रहेगा तो फिर बहुत मुश्किल है हम लोग के लिए अकेले रन करना इस चीज़ को। अच्छा, ये बताइए, आप तो क्या चुनौतियां आती हैं इस तरह के फार्म हाउस, इतने बड़े फार्म हाउस को चलाने में? कई स्टाफ रखे होंगे आपने, बाउंसर को भी रखना पड़ता होगा, वेडिंग के समय में काफ़ी हलचल तेज़ हो जाती है, आसपास के इलाकों में भी इसका भी असर, कुछ ऐसा कुछ चैलेंजेस आपने कभी फेस किया हो? बिल्कुल, इसमें होता क्या है कि जैसे हमारे यहाँ खुद के अगल बगल के काफ़ी लेबर जो हैं वो सभी परिवार की तरह शुरू से रह रहे हैं। उनको हमारे फादर ने बसाया ज़मीन दे कर करके भी वो लोग हम लोग के साथ जुड़े रहते हैं। जो वो जितने भी लोग हैं हमारे यहाँ काम करते हैं सबको रोज़गार दिए हैं। और जो अब इनकम आता है, पहले तो बहुत कम था जब अपना फार्म हाउस था, लेकिन जब कॉमर्शियल ये हम लोग कर दिए तो जो आता है तो हम लोग ये करते हैं, उन लोगों को पे करते हैं ढंग से। आप इस फार्म हाउस को आगे ही चलाइएगा या कुछ और अब्रॉड जाने की प्लानिंग कर? नहीं, इसी को चलाने का प्लान है। मेरा प्लान है कि एटलीस्ट बिहार से एक हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं, तो एक चाहते कि एक ब्रांड निकल के आए बिहार से, जो इंडिया भर में कुछ हमारा नाम हो, कि बिहार से कोई एक फैसिलिटी या रिजॉर्ट या बैंक्वेटिंग का चीज़ हम लोग का इंडिया भर में फेमस हो। तो ये पहला ब्रांच है, ये कोशिश है कि ये अच्छे से सक्सेसफुल हो जाता है तो हम और भी ब्रांचेस इसका खोलने की कोशिश करेंगे। चलिए, आखिरी सवाल, कल आपके नेता भी इस शादी में आ रहे हैं? बिल्कुल, हमारे नेता तो नेता हैं ही, उनका तो कुछ कहना ही नहीं है। और का इंतजाम होगा कि इंतजाम देख के नेताजी भी कह जाएगा अजय जी क्या व्यवस्था किया है? नहीं, हमारे नेताजी पहले भी आ चुके हैं और हमारे नेता बहुत ही लोकप्रिय हैं और वो एक ब्रांड है अपने आप में वो। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का तो कुछ कहना ही नहीं है, तो पहले भी जी अप्रिशिएट हमको कर चुके हैं। पहले भी कर चुके हैं। बिल्कुल, आ करके हमारे यहाँ हर तरह का खेती, जो ये सब्जी की खेती वगैरह खुद ही 5 घंटे तक घूमे हैं। हाँ, चलिए, ये अजय सिंह थे और इनके बेटे थे, द विश्वनाथ फार्म हाउस के ऑनर थे। आखिरी कमेंट, विश्वनाथ कौन थे आपके पेरेंट्स? हमारे फादर, हाँ, इनके फादर थे और इन्होंने ही ये फार्म हाउस बनाया था। इन्होंने ही इस चीज़ को चाहते थे। उनके फार्म हाउस जो बनाए हम बाद में बनाए, लेकिन वो फादर खेती कराते थे यहाँ पे, लेकिन उनका शौक़ था, इस तरह का विज़न था, उनका जो सोच था उसको हम लोग आगे उसी के रूप में डालें। अच्छा, एक चीज़ छूट गई, जो आपने कहा था कि आसपास के लोग चावल दाल कुछ दे रहे हैं फार्म हाउस को, आपको चावल दाल की क्या ज़रूरत है? फार्म हाउस को नहीं दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं? ये आनंद मोहन जी के जितने समर्थक हैं वो लोग अपना न्योता लेकर के आते हैं, जैसे गांव में होता है, तो सब लोग उसी ये से यहाँ पे काफ़ी अच्छा देखने को मिला हमको, क्योंकि खाना वो लोग खुद बना रहे हैं और गांव के उनके ग्रामीण लोग हैं और जितने उनके समर्थक हैं वो अपने अपने तरह से गाँव में जैसे होता था पहले कि आपके यहाँ से चावल आ गया, ये बना रहे हैं, आटा कोई ये कर रहा है, तो एक सपोर्ट होता था, तो उसी तरह का सपोर्ट देखने को मिल रहा है यहाँ पे हमारा। मतलब कि लोग आ रहे हैं, जो भी उनसे हो पा रहा है, कोई चावल ला रहा है, कोई गेहूँ ला रहा है, और वो कह रहा है कि इस शादी में इस्तेमाल कर लीजिए। हाँ, तो देते हैं, लेकिन इस्तेमाल भी साथ साथ हो रहा है उसका, क्योंकि हम किचन में वहाँ पे जो बना रहे हैं लोग, तो उस किचन को देखें। चलिए, ये एक बड़ी बात है, क्योंकि जो परंपराएं हैं उसे आज भी निभाया जा रहा है। और चेतन आनंद की बहन की शादी में लोग जो है, उनके चाहने वाले जो लोग हैं, वो अनाज जो है वो यहाँ पर लाकर दे रहे हैं, ताकि शादी में बेटी की हाँ, कोई सब्जी भी ला रहा है, कोई मतलब इस तरह से सब लोग सपोर्ट, एक पहले ग्रामीण ये में जो होता था उसी तरह का आज देखने को मिल रहा है यहाँ पे। हो रहा है ऐसा। जी बिल्कुल। देखिए, 2 जगहों पे से हमारा खाना का इंतज़ाम है, एक इस साइड पे है, एक उधर साइड पे।
तो जो भी वहाँ पे उनके गांव और एरिया के लोग हैं वो उन लोग का पूरा अरेंजमेंट है, और लग रहा है कि एक पूरा परिवार का नहीं, एक पूरे गांव का शादी एक सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो वैसे लोग खुशी से ला ला के सब चीज़ कर रहे हैं। चलिए, और ये खुशी रहनी भी चाहिए बरकरार। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।